ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने संगठन की मजबूती के लिए ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की है। 43 ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं, खासकर गुजरात में, और उनमें से एक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं ठियोग विधानसभा क्षेत्र के विधायक, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर जी। राठौर जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक बड़ी जिम्मेवारी आपको दी है। पूरे किसानों की नई आशाओं को साकार रूप देता हिमाचल प्रदेश का वर्ष 2025-26 का बजट। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव। मसालों की खेती से महकेगा किसानों का जीवन। जिला हमीरपुर में किया जाएगा स्पाइस पार्क का निर्माण। इससे प्रदेश में उगाए जा रहे मसालों को बाजार में मिलेगी नई पहचान। आलू की खेती करेगी किसानों की आर्थिकी मजबूत। ऊना जिला में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से 500 किलोग्राम प्रति घंटा की क्षमता वाला आलू प्रसंस्करण संयंत्र होगा स्थापित। ऊना जो है आलू के लिए काफी मशहूर है और सबसे एडवांस हमारा जो आलू है ऊना का, वो सबसे पहले पैदा होता है। और इसकी जो प्रोसेसिंग यूनिट लगने से हमारे को अभी फार्मरों के दिल में ये तसल्ली होगी है कि जो हमारे आलू के जो दाम है वो हमारे को बड़े सही तरीके के दाम मिलेंगे। और जैसे हमारे साथ अत्याचार होता था कि जो व्यापारी वगैरह बाहर से आते थे और कईयों किसानों के फार्मरों के पैसे मरते थे, जिसके बारे में काफी लोगों का कोर्ट में केस भी चल रहा, तो उस चीज से हमारे को निजात मिलेगा और अच्छे हमारे को दाम मिलेंगे। किसानों के योगदान से हो रहा आत्मनिर्भर हिमाचल का निर्माण। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। भारतवर्ष से 43 चुने गए हैं और हिमाचल से आप इकलौते हैं जिन्हें ऑब्जर्वर की जिम्मेवारी, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना गृह राज्य है गुजरात, वहां पर दी है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक अहम जिम्मेवारी एक ऐसे प्रदेश में दी है जो कांग्रेस पार्टी का गढ़ होता था, जहां से महात्मा गांधी जी की नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस राज्य से आते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले कई वर्षों से वहाँ कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर है। और अभी हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम पूरी ताकत लगाएंगे कि हम उस राज्य में फिर से सत्ता में। अभी जो 8 और 9 तारीख को वहाँ AICC का सम्मेलन हुआ, बहुत सफल ये सम्मेलन रहा, जिसमें पूरे देश से हमारे AICC के सदस्य जुटे और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, उन्होंने कार्यकर्ताओं से जो आह्वान किया और एक युद्ध घोष वहाँ से हमने किया कि आज हम देश की एकता अखंडता के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए पूरे देश में एक अभियान चलाएंगे और हर गली मोहल्ले और गांव तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और 15 तारीख को 3 बजे अहमदाबाद में बैठक है और उस बैठक में आगे की जो वर्किंग होगी उस बारे में चर्चा होगी। और मेरा ये मानना है कि हम बड़े वर्षों से वहाँ जीत नहीं पाए। वहाँ जीतना असंभव नहीं है, क्योंकि मैंने तो हिमाचल प्रदेश में जब पार्टी अध्यक्ष था उस वक्त भी हिमाचल कांग्रेस को मजबूती दी। और यहाँ मैंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया। लगभग 1 दर्जन चुनाव क्षेत्र जहाँ कांग्रेस पार्टी 30-35 सालों से जीत नहीं रही थी, वहाँ के लिए मैंने एक अलग कार्य योजना बनाई। और आप लोग भी उसके गवाह हैं कि मैंने वहाँ संगठन को मजबूत करने की कोशिश की और मैं सफल भी हुआ। पूरे जो छोटे छोटे ग्रुप्स थे उनको इकट्ठा किया, खुद मैंने पद यात्राओं का आयोजन किया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो है जोश भरा और हम ज़्यादातर सीटें, जैसे भोरंज में हम 35 सालों से जीत नहीं पाए थे, वो जीती। हमने कुटलेड़ जीती, हमने शाहपुर जीती, हमने मनाली जीती, हमने नाहन जीती, हमने कसौली जीती। ये तभी संभव हो पाया जब वहाँ हमने अलग से जो है संगठन की कार्यशैली को बदला। ठीक है राठौर साहब, गुजरात की आपने बात की कि वहाँ स्ट्रेंथन किया जाएगा, आपको नई जिम्मेवारी दी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में तो सरकार अपनी है,
फिर भी 5 माह हो गए, संगठन नहीं है, संगठन में नियुक्तियां नहीं हो रही है। आपने पहले भी ये मुद्दा उठाया था, तरजीह जो है वो सरकार में नहीं दी जा रही। संगठन और सरकार के बीच जो एक तालमेल होना चाहिए, आपको नहीं लगता हिमाचल प्रदेश में खासकर उसमें कमी देखने को मिल रही है? देखिए, क्योंकि ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, मजबूत संगठन हमेशा सरकार को मजबूत करता है। जितना हमारा संगठन मजबूत होगा, सरकार उतनी मजबूत होगी। और यहाँ अभी जो हमारी प्रभारी हैं श्रीमती रजनी पाटिल जी, वो बहुत अनुभवी है। और आप जानते हैं कि उनका पहले भी जब वो यहाँ की प्रभारी थी, पार्टी को मजबूत करने में बहुत बड़ा रोल रहा है। वो लगातार नज़र रख रही है, चर्चा हो रही है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो है सार्थक परिणाम होंगे। आपको नहीं लगता भाजपा दूसरी तरफ घर घर जाकर लोगों को जोड़ रही है, लेकिन यहाँ पर तो संगठन ही नहीं है? ऐसे में कहीं देर तो नहीं हो रही है संगठन की, अगर बात करें दायित्वों को लेकर? देखिए, ये बात ठीक है कि बहुत पहले जो है घोषणा होनी चाहिए थी हमारी जो ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ हैं, क्योंकि सभी भंग है, ये होनी चाहिए थी। लेकिन मुझे लगता है कि अब क्या कारण है इस बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी समय रहते जो है घोषणा होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो नई जिम्मेवारी मिली है, कांग्रेस हर राज्यों में अपने जो संगठन है उसको मजबूत करना चाह रही है। एक हिमाचल प्रदेश के संगठन को लेकर भी इन्होंने कहा है कि अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी संगठन में नियुक्तियों को लेकर जो है वो फैसला ले लिया जाना चाहिए, और नियुक्तियों का जो प्रोसीजर है, नियुक्तियां करने का जो नियुक्तियां जो है वो तत्काल प्रभावी ढंग से हो जानी चाहिए। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन डीसी भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।